चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। यूटी चंडीगढ़ के सैकड़ों कर्मचारियों के हक और हुकूक के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट और सेकेंड इनिंग के चेयरमैन आर.के. गर्ग ने गंभीर मसला उठाया है। इसको लेकर आर.के. गर्ग ने देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्ट्री को भी पत्र लिखा है। गर्ग ने कहा है कि बाहर के राज्यों से डेपुटेशन पर आए बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत वापस भेजा जाए, क्योंकि शहर के स्थानीय कर्मचारियों और अधिकारियों के हक को बाहर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक तरह से छीन ही लिया है। इसका खामियाजा शहर को भी भुगतना पड़ रहा है। गर्ग ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि यूटी चंडीगढ़ के उन कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नति देकर शहर के लोगों के साथ न्याय करें जो स्थानीय हैं, ताकि गर्त में जा रहे शहर को बचाया भी जा सके। गर्ग के अनुसार डेपुटेशन पर आए आईएएस, पीसीएस, एचसीएस या अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों में शहर के प्रति वो जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं होती जो स्थानीय अधिकारियों या कर्मचारियों में होगी। तो सुने आर.के. गर्ग को कि किस प्रकार से उन्होंने यूटी कर्मचारियों के लिए आवाज बुलंद किया है ताकि शहर रसातल में जाने से बच जाए। चंडीगढ़ को बने हुए 70 साल हो गए हैं और 50 साल इसको यूटी के बने भी हो गए हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि काफ़ी सालों से जो चंडीगढ़ की हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। जी बिल्कुल। उसके कई कारण होते हैं कि यहाँ का जो प्रशासनिक तंत्र है, अफसरशाही, प्रशासनिक तंत्र जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है जी, उसके ऊपर ख्याल करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे 3 तरह के अफसर आते हैं। एक केंद्र सरकार से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण केंद्र सरकार से काफ़ी अफसर यहाँ पे सीनियर अफसर आते हैं यहाँ पे। दूसरे जो है ना, कुछ अफसर यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के भी आते हैं। हालांकि उनको कितने को बुलाना है कितने को नहीं बुलाना है उसके लिए कोई ऑर्डर, डायरेक्शन या कोई प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन फिर भी वो 60-40 का एक रेशियो है। वो 60-40 का जो रेशियो है वो कोई कानून नहीं है, ना कोई इसकी कोई ऑर्डर है, ना कोई एक्ट पास हुआ है। 60-40 से कन्वेंशन चलाई जा रही है। जब 1952 में जब चंडीगढ़ बना था और 66 में जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उस वक्त काम चलाने के लिए कुछ अफसरों को बुलाया गया था, तो वो उसी तरह से चलता जा रहा है। किसी ने भी इस बात की तरफ रिव्यू नहीं किया। लेकिन अब हमें मैच्योर हो गए, हम आधी सदी तो यूटी बने हुए हो गई है। अब सही वक्त है कि हमें इस चीज़ की तरफ विचार करना चाहिए। हमें जो स्वतंत्र है, जो हमारा जो अपना स्व राज्य है, वो अब सही तरीके से आना चाहिए। हो क्या रहा है कि जो पंजाब और हरियाणा से जो अफसर आते हैं यहाँ पे, उनकी, क्योंकि ये पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है, उनके जो आका हैं वो पंजाब हरियाणा के यहीं पे बैठते होते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो अपने राज्य में ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको यहाँ से वापस फिर अपने राज्य में जाना है। तो बिल्कुल। तो ये मतलब जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से शहर का बड़ा गर्क हो रहा है एक तरह से, उसमें से ये कैसे जो है किस तरह से जिम्मेदारी इनकी कैसे नहीं बनती है कि शहर का विकास करें? ये क्या पिकनिक मनाने आते हैं यहाँ पे? देखिए, कानून के हिसाब से जो स्टेट सर्विसेज के जो भी अफसर होते हैं वो स्टेट सर्विसेज रूल के अकाउंट के अंदर ही उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, उसी से कंट्रोल होते हैं। केंद्र सरकार का इनके ऊपर कोई जोर नहीं है, ना ही केंद्र सरकार उनको सिलेक्ट करती है। जो एजी एमयूटी के अफसर आते हैं वो केंद्र सरकार उनको भेजती है, केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहते हैं और केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेवार भी रहती है। जी बिल्कुल। लेकिन जो स्टेट सर्विसेज के जो है उनका केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं रहता। यहाँ पे अगर कोई आदमी अगर सही काम नहीं करता है या कुछ बात होती है या कोई प्रॉब्लम होती है किसी वक्त की भी, तो उसको सीधा सीधा उसके गृह राज्य में जो वहाँ भेज दिया जाता है। बस बात खत्म, कोई एक्शन नहीं, कोई बात नहीं। उससे क्या होता है कि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी जो है ना तो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ होती है, ना केंद्र सरकार की तरफ होती है, ना ही उनके अपने राज्य की तरफ होती है। खासकर जो हरियाणा और पंजाब से पीसीएस और एचसीएस आते हैं, दूसरे तो आते नहीं यहाँ पे। जी जी। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारा यहाँ का टैलेंट है, यहाँ के जो लोग हैं, अब 50, 60, 70 सालों से वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। काम करते करते उनको एक मैच्योर ट्रेनिंग, उनकी मैच्योरिटी आ गई है। अब ये सही वक्त आया है कि हमें इसकी तरफ विचार करना चाहिए। क्या होता था कि शुरू में सारे ही चीज़ों में डेपुटेशन भी आते थे, धीरे धीरे एजुकेशन में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मेडिकल में और बहुत सारे इदारों में, यहाँ तक कि क्लर्क और टीचर वगैरह भी। तो वहाँ पे जो बहुत सारे जो लोग हैं, अब वो डेपुटेशन जो है वो ख़त्म करके वहाँ पे चंडीगढ़ के लोगों को मौका दिया गया और वहाँ पे उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है।
चंडीगढ़ के लोगों ने। चंडीगढ़ के लोगों ने जो मेडिकल कॉलेज है हमारा अच्छा चल रहा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हमारा आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट है, हमारा एजुकेशन है, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल बनते हैं, कॉलेजेस हैं। दूसरी बात एक और हमारे पास पूरा अच्छा उदाहरण है, पंजाब यूनिवर्सिटी चल रही है, उसके अंदर कोई डेपुटेशन कोई बात नहीं है, उनका अपना काम है सारा। पीजीआई है, उनका अपना काम है सारा। तो हमें ये चाहिए जो चंडीगढ़ के लोग हैं, चंडीगढ़ के लोगों को क्लर्क भर्ती किया गया, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रमोशन करके उनको सेक्शन ऑफिसर तक लेके जाएगा, लेकिन उसके आगे वहाँ वो रुक गए। क्या होता है कि जब आपको ठीक मौके पे लोगों को प्रमोशन नहीं देते हो तो वो काम क्या करेंगे, एक उदासीनता भी आ जाती है जी। और चंडीगढ़ के लोगों को क्यों नहीं इसके अंदर भाग दिया जाता। यानी आप ये करें कि जो डेपुटेशन पे आते हैं उनके कारण जो हक है चंडीगढ़ के जो कर्मचारी और अधिकारी, जा रहे हैं जो चंडीगढ़ के कर्मचारी वो दब जाते हैं, मौका ही नहीं मिलता। मौका ही नहीं मिलता। एक तरफ तो जो स्टेट सर्विसेज से लोग आते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी है नहीं, दूसरी तरफ जो है ना हमारे अपने लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलता, उनको दबा दिया जाता है, प्रमोशन नहीं वो मिलता, दबके ही रह जाते हैं क्योंकि उनको प्रमोशन नहीं मिलता। तो अब चाहिए ये क्या इलाज है इसका, इसका कैसे इलाज ये है कि यहाँ के लोगों को, जो चंडीगढ़ के लोग हैं उनके लोगों को प्रमोशन दी जाए, जो ऊपर की पोस्टें हैं वहाँ पे उनका एक कोटा फिक्स किया जाए और उस पे जो जैसे हरियाणा और पंजाब में है लोग प्रमोट होकर एचएस बन जाते हैं, एचएस के बाद फिर आईएएस बन जाते हैं, इस तरह का मौका यहाँ भी देना चाहिए। अच्छा। जो हमारा देखिए जो सिस्टम चलता है, दूसरी जो यूटी है, अब दिल्ली है, नागालैंड है, तो इस तरह की जो दूसरी भी यूटी हैं जो हमारी, उन सबके सर्विस रूल बने हुए हैं। दादर नगर हवेली है जी, उनके सबके सर्विस रूल बने हुए हैं। उन सर्विस रूल के तहत उनकी अपनी लोकल सर्विसेज वहाँ पे कंट्रोल होती हैं, सारी की सारी उसी के हिसाब से काम करती हैं। जो सर्विस रूल 2003 बना था, तो वो 2003 यहाँ पे चंडीगढ़ में क्यों नहीं लागू किया जाता। बिल्कुल, ये बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी आका आते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे कंट्रोल देखने आते हैं, उन्होंने कभी चंडीगढ़ के बारे में सोचा ही नहीं है। जी वो जी, सिर्फ पंजाब हरियाणा के बोझ तले दब के रह जाते हैं। तो जो सर्विस रूल 2003 है वो चंडीगढ़ में भी लागू करना चाहिए। चंडीगढ़ के लोगों को उनकी अपने टाइम बाउंड प्रमोशन देनी चाहिए, उनका एक कोटा फिक्स होना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए काम करने का। कितने ऐसे कर्मचारी हैं यहाँ पे जो प्रमोशन के बगैर दब गए और रिटायर हो गए, कितने होंगे? देखिए बहुत सारे कर्मचारी ऐसे, कोई डाटा हमारे पास इकट्ठा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो वहाँ पे जो एसओ सेक्शन पे होके, जो सेक्शन ऑफिसर बन के या एसएएस बन के वहाँ पे जाके रुक जाते हैं। उनको थोड़ी सी जो असिस्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर का एक प्रमोशन मिलती है उनकी, लेकिन वो भी पोस्टें नहीं है। उन्होंने तंत्र को इस तरह से बनाया गया है कि हायर लेवल पर पोस्टें नहीं है। हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं बहुत रेयर ही है कि अंडर सेक्रेटरी लेवल तक गए हैं। तो क्या होता क्या है, उसकी कमी के कारण जब उनको प्रमोशन नहीं मिलती तो दूसरे लोगों को यहाँ पे काम करने का मौका मिल जाता है और यहाँ के कर्मचारी दब जाते हैं। जिस तरह से गर्ग साहब आप कर्मचारियों की बात उठा रहे हैं, जिस तरह से प्रमोशन नहीं मिल पाता, दब के रह जाते हैं और हावी हो जाते हैं पंजाब और हरियाणा के लोग आकर के यहाँ पे जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनका स्टेट के प्रति तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यहाँ तो वो पिकनिक ही मनाने आते होंगे, जिस तरह से कई लोग कह करके जा चुके हैं। आप भी इस मसले को उठा रहे हैं, लेकिन हमने एक चीज़ देखा है कि जो कर्मचारी यूनियन यहाँ पे कई फेडरेशन बनाए हैं, कभी इस तरह से इस मसले को मुद्दा बना के कभी नहीं उठाया। देखिए इसमें हम जो ये मुद्दा उठा रहे हैं जी ये चंडीगढ़ के बसिंदे होने के कारण, रेजिडेंट होने के कारण था। जी, हम कर्मचारी होने के कारण नहीं उठा रहे, बल्कि बसिंदे होने के कारण हमें अपने शहर का भला देखना है। जो हमारे अगर कर्मचारी यहाँ के, इनके कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगी तो ये जो कर्मचारी है वो यहाँ के लिए उस सर्विस रूल के तहत यहाँ के लिए अकाउंटेबल रहेंगे, यहाँ इनकी जिम्मेवारी फिक्स होगी। जी, जब जिम्मेवारी फिक्स होगी तो उनको काम करना पड़ेगा। अगर उनको काम करना पड़ेगा तो चंडीगढ़ शहर का भला होगा। जिस तरह आपने जिम्मेदार नागरिक की तरह ये मसला उठाया है, हमें लगता है कि चंडीगढ़ में इसको लेकर के एक जागरूकता की ज़रूरत है। जिस तरह से चंडीगढ़ लगातार गर्त में जा रहा है और जिस तरह से अनाप शनाप खर्चे और अनाप शनाप खर्च के कारण जो विकास है वो एकदम ठप सा है, तो जागरूकता हम कैसे लाएं और फिर इसको एक मुहिम के तहत क्यों ना हम इस डिमांड को पूरी तरह से जोरदार तरीके से उठाएं इसको। चंडीगढ़ के जो लोग हैं यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग 50, 60 साल 70 सालों से रह रहे हैं वो अवतार में सुप्त टाइप के लोग हो गए हैं। वो मतलब इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि चल रहा है, बस चल रहा है काम उनका।
मतलब सो गए एकदम की। वो सो गए हैं, सुप्त हो गए हैं, उनको मतलब ऐसा तो नहीं कि थक गए कि यार कुछ भी करें होगा नहीं। नहीं थक गए नहीं। देखिए हमारा जो सिस्टम है वो हमें फेल करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर हम जैसे लोग ये सोच के कि ये सिस्टम हमें काम नहीं करने देता या सिस्टम हमारा सुप्त हो गया, लोग परवाह नहीं करते हैं, लोग बात नहीं करते हैं, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। अगर उसको हम छोड़ेंगे तो फिर तो हमारा शहर जो है वो बिल्कुल गर्त में चला जाएगा। ऑलरेडी जा चुका है लेकिन और ज़्यादा गर्त में चला जाएगा। तो इसके लिए हमारा कहना ये है कि यहाँ के जो चंडीगढ़ के लोग, उनको अपना राज करने का मौका मिलना चाहिए। और ये जो 60-40 वाली जो ये बुलावा चला रखा है जो, जी जी, ये किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं है इसका। क्या ये धक्काशाही नहीं है? कोई 60 और ये धक्काशाही चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं, जो सरकारें हैं, वो सारा कुछ यहाँ से फ़ायदा उठाती हैं। सारी बिल्डिंगें, सारे मकान, सारा बोझ, सारा कुछ काम सारा चंडीगढ़ को करना पड़ता है। लेकिन जब उसके पैसे देने की बात आती है तो ये लोग पिछड़ जाते हैं। जी बिल्कुल। जो अपना शेयर है पीजीआई में, पीयू में और दूसरी जगह पे, उनका जो शेयर है वो मिलना चाहिए उनको, नहीं मिल रहा। दूसरे जितने भी ये मकान हैं, जो मकान बनाए हुए केंद्र सरकार के, इसके जो पंजाब हरियाणा के कर्मचारी यहाँ पे रह रहे हैं या अफसर रह रहे हैं, वो बिल्कुल 700, 800, 1000, 2000 रुपया ही महीना का देते हैं। जबकि उनकी सरकारें हजारों हजार रुपया, कई बार 15-15, 20-20 हजार रुपया HRA जो होता है वो सरकार रख के बैठ जाती है। तो चंडीगढ़ को कोई फ़ायदा देने वाली नहीं है। इसको गरीब की जोरू बना के उसको प्रयोग किया जा रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे अपने कर्मचारियों को, हमारे अपने रेजिडेंट्स को अपॉइंटमेंट करने में, उनको इंडक्शन, उनको शुरू में आने में एक मौका मिले, कोटा मिले, सर्विस रूल। क्या इस संदर्भ में कोई आप लोगों ने प्रधानमंत्री से या होम मिनिस्ट्री से कभी बात करी है ऐसे? हमने ये मुद्दा पहले भी उठाया था, सेकंड इनिंग एसोसिएशन ने ये मुद्दा कई बार उठा चुके हैं। और अब की बार हमने ये मुद्दा कल उनको प्रधानमंत्री को भी लिख के भेजा है, यहाँ के प्रशासन को भी लिख के भेजा है, और आज हमने एडवाइजर को भी भेजा है। और हम पब्लिक को भी जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझें, अपनी अपनी ज़रूरत को अपने आप आगे आएँ और इस बात को समझें और इस मुद्दे को एक मुहिम बना के चलाएं। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की प्रस्तुति। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।